अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11A पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। हम काफ़ी जो हमने इसकी वीडियोस हैं, क्वेश्चन हैं, वो हमने कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर आए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखें, अगर आप गौर करें, सबसे पहले हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक है ये y और एक ये x। तो मेरा मशवरा तो आपको ये होता है सबसे पहले कि जो जो चीज़ें आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, या जो रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो आप वो सबसे पहले वो चीज़ें मालूम कर लिया करें। उसमें आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है क्योंकि अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो हमारी हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि देखें, अगर आप गौर करें इस लाइन को, ये जो एफ़ और ई वाली है, ये स्ट्रेट है, बिल्कुल ऑब्वियसली स्ट्रेट है। और स्ट्रेट लाइन पे अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल है, मैं यहाँ बना देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, ये 180 डिग्री बनाएगा ऑब्वियसली, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का एंगल होने की वजह से, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री मेंशन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 64 मेंशन है, तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, आप यहाँ पर लगाते हैं सप्लीमेंट्री लॉ। सप्लीमेंट्री लॉ में 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, इन दोनों को पहले प्लस कर लें, 45, या एक एक करके माइनस भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। 5 + 4 9 और 10 109, ये हो गया 109। 10 - 9 1 और 7 71। ये h हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमने इसे फाइंड कर लिया। उसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्यों नहीं चाहिए, फिर भी हम इसे फाइंड क्यों कर रहे हैं। देखें, अब अगर आप गौर करें, मैंने आपसे कहा था जब कभी z बनता है तो हमारा वो, जब भी कभी z बनेगा, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को जब भी कभी एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। अभी ये जो मैंने 71 यहाँ फाइंड आउट किया था, ये 71 यहाँ पर, और यहाँ पर दो एंगल्स हैं, भले दो एंगल्स हैं, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर x लिखा हुआ है, ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 71 जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, इक्वल होगा। किस तरह से भला? x और 32 पूरा एक एंगल है, ठीक है, सही है, और ये बराबर होगा 71 डिग्री के, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल को आप ALT लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 32 जो प्लस कर रहा है 71 के पास जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस करेगा। 71 में से 32 माइनस करें, मेरा माइनस बहुत ख़राब है मैं ऐसे कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 71 - 32, ये आ रहा है 39, ठीक है। तो x हमारा कितना आ गया? 39। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि एरर ना आ जाए मेरे, ठीक है, क्वेश्चन में। तो x मेरा कितना आ गया? 39 डिग्री, सही है। देखें, ज़रूरत नहीं थी 71 की, लेकिन 71 ने हमारी हेल्प करी x फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यही मैं आपसे कहता हूँ कि हमें नहीं पता कि कौन सी लाइन, कौन सा पार्ट हमारी हेल्प करेगा, तो आप सब किया करें, ठीक है ना। सारी चीज़ें जो अननेसेसरी हैं वो भी फाइंड आउट कर लें, नहीं पता कब कौन हमारी कहाँ से हेल्प करते, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल को एक सेपरेटली तौर पर बना रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसी तरह से बिल्कुल, ठीक है, ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ। देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 64, यहाँ लिखा हुआ है y, और x अभी आपने मालूम किया विच इज़ 39। तो सिंपल है, बस अब 180 डिग्री में से, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से 64 और 39 को माइनस कर दें, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल कैलकुलेटर यूज़ करूँ ताकि मेरे कुछ सेकंड्स सेव हों। 64 - 39, ये आ रहा है 77, तो y = 77 डिग्री, राइट, ठीक है भाई। ये दो ही चीज़ें फाइंड आउट करने को कही थी, ये नो हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन 12, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो हमसे। द फिगर शोज ट्राइंगल ABC इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्कल के अंदर बनना, ठीक है, और इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वैसे उन्होंने लिख दिया है, विद द सेंटर O इफ CBO, ठीक है, इज ट्वाइस ऑफ O। इफ CBO, C से B से O, ये वाला एंगल, ठीक है, CBO, ये इन्होंने बात की है। कैसे भला? ये रहा मेरा C से आना है आपने B के पास, और B से जाना है आपके पास O के पास, और वापस C के पास चले ना, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। उन्होंने बात की CBO, तो बीच वाला एंगल जो B है इस ट्वाइस, यानी कि डबल होगा CAO के। C मेरा ये रहा, C से आएंगे A की तरफ, A से चले जाएंगे O की तरफ,
तो मैं अगर सी से ए वाले को एक्स मान लेता हूँ, सिर्फ इस वाले को एक्स मान रहा हूँ, ये जो छोटा सा एंगल मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, इसको अगर मैं एक्स कह रहा हूँ तो ये वाला जो एंगल है डबल एक्स हो जाएगा, सी बी ओ वाला डबल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने खुद क्वेश्चन में कहा है कि सी बी ओ डबल है। देखें सी बी ओ डबल है सी ए ओ के, और अगर सी ए ओ को मैंने एक्स माना है तो सी बी ओ डबल यानी कि 2x लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, और कहते हैं आगे एंड बी ए ओ कहाँ है सर, बी मेरा ये रहा, ए मेरा ये रहा, ओ मेरा ये रहेंगे, बी से ए से ओ, ठीक है। बी ए ओ इस 1.5 टाइम्स ऑफ सी बी ओ, 1.5 टाइम्स ऑफ सी बी ओ का यानी कि जो सी बी ओ है उसका 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 1 2, 2 + 1 3/2, और सी बी ओ की जगह मैंने लिखा है 2x, तो ये 2 2 से कट गया तो ये बन गया 3x, ठीक है। तो बी ए ओ ये वाला जो मेरा एंगल बना है ये बना है 3x, सही है। कैलकुलेट सी ए ओ यानी कि आपको ये x की ही वैल्यू मालूम करनी है, ओके ओके। तो हम्म हम्म ओके 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 ओके। देखो भाई, अब मेरी छोटी सी बात सुनिएगा कि ओ से बी भी रेडियस है, सॉरी ये रहा, ओ से बी रेडियस है, ओ से सी भी रेडियस है, ओ से ए भी रेडियस है, ठीक है। सो दैट्स मीन कि इनके और सारे जो ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके अपनी वैल्यू यहाँ आपको लिख के दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ये भी 2x होगा क्योंकि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है, जब दो एंगल्स बराबर होते हैं या दो साइड्स बराबर होती हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, टू साइड्स और टू एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला भी 3x होगा, ठीक है। तो फिर ये वाला भी x होगा, ठीक है, क्योंकि देखें ये x है तो फिर ये भी x होगा, ये 2x है तो फिर ये भी 2x होगा, ये 3x है तो फिर ये भी 3x होगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा वापस अपनी पोजीशन पे ले आते हैं ओरिजिनल शेप में। अब अगर आप बात करें हम एंगल ए, तीन एंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है, सरकमफेरेंस के ऊपर, यानी कि सर्कल के कॉर्नर्स पर तीन एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, और ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री बनाता है, ये सबको पता है, ठीक है। सिर्फ ए के ऊपर दो एंगल्स हैं, एक है एक्स और एक है 3x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स और 3x, ठीक है। फिर बी पर मेरे पास दो एंगल हैं, एक 2x और एक 3x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2x प्लस 3x। फिर सी पे भी मेरे दो एंगल हैं x और 2x, तो मैं लिखूँगा x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखें जी, एक्सपेंड कर दें, कितने x हैं यहाँ पर, 2 और 1 3 और 3 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये हैं 12x, ठीक है। 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 12 हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड, 180 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 15 डिग्री, दिस इज़ 15 डिग्री, ठीक है। एक्स का आंसर आया 15। उन्होंने पूछा क्या है हमसे, सी ए ओ, कैलकुलेट सी ए ओ इफ़ सी बी ओ इज़ ट्वाइस ऑफ सी ए ओ, तो ठीक है जी, हमारा 15 एंगल आ गया, सही है। बस यही पूछा था, एंगल एक्स पूछा था 15 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। सी ए ओ को मैंने एक्स सपोज किया था और वो मेरे पास 15 डिग्री आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। तो बस इसको थोड़ा सा ही सोचा था उन्होंने, सर्कल दे दिया, उससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये जो इन्होंने वर्डिंग यूज़ की ना यहाँ पे कि सी बी ओ इज़ ट्वाइस और थ्राइस और ये वट एवर जो भी इन्होंने यूज़ किया, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता था, और इसके अलावा कोई चीज़ आपको इसमें परेशान नहीं कर सकती होती थी, ठीक है जी। होप सो आपको समझाने में मैं कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।